नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विमानों के द्वारा आपने देखा होगा कि ये बहुत लंबी सफेद लकीरें क्यों बन जाती हैं। आखिर इनका क्या वजह होती है कि आपने भी देखा होगा जब विमान बहुत ऊंचाई के ऊपर होता है तो उसके पीछे जो है बहुत लंबी लंबी सफेद लकीरें वो छोड़ता चला जाता है। तो इनके बनने की वजह क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विमान के अंदर जो उपयोग होने वाला ईंधन होता है और विमान में से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वातावरण के ऊपर इतना असर नहीं डालती है जितना ये सफेद लंबी लकीरें डालती हैं। तो आखिरकार इनकी बनने की वजह क्या होती है? तो इनकी बनने की वजह ये होती है कि जो विमान होते हैं, जो कार्गो विमान और जो बड़े विमान होते हैं, वो जमीन से लगभग 11 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। और जब वो 11 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं तो जितना भी आप ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ही तापमान जो है वो कम होता चला जाता है। और जो ये एक ऐसा 11 से 12,000 मीटर के ऊपर जो है वो एक ऐसा स्थान बन जाता है जिसको आइस सुपर सैचुरेटेड रीजन कहा जाता है। यानी कि वो एक स्थान हो जाता है जहां पर बहुत अधिक नमी होती है और जो पानी की बूंदें होती हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है तो जो पानी की वहां पर बूंदें होती हैं जब वो विमान के ईंधन के साथ मिल जाती हैं तो एक तरीके के क्रिस्टल जो हैं वो पैदा कर देती हैं और उन्हीं को जो है व्हाइट क्रिस्टल कहा जाता है। और वही व्हाइट क्रिस्टल होते हैं जो विमान के पीछे लगभग जो है 1-2 किलोमीटर तक की जो है लंबी सफेद लकीरें बना देते हैं। और इन लकीरों के बारे में वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये लकीरें लगभग 17 से 24 घंटे तक जो हैं वो वातावरण में मौजूद रह सकती हैं। तो अभी जो है जर्मन के कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो जर्मन की एक संस्था है जर्मन एरोस्पेस रिसर्च सेंटर, तो वो इसके ऊपर रिसर्च ये कर रहे हैं कि आखिरकार इन लंबी लकीरों को जो है वो किस तरीके से आसमान में बनने से रोका जा सकता है। चूंकि ये वातावरण के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक असर डालती हैं तो इसीलिए उन्होंने अपने एक प्रयोग में ये किया कि उन्होंने विमानों को जो है वो उन नमी वाले स्थान के ऊपर उड़ाकर देखा जहां पर ये लंबी लकीरें सफेद बनती हैं। और उन्होंने एक प्रयोग ओड और इवन का भी प्रयोग किया। तो ओड इवन में उन्होंने ये देखा कि जब वो जो है उन्होंने विमान को एक सामान्य रास्ते से उड़ाया जहां पर ये लकीरें बनती हैं तो ये लकीरें वहां पर बनी। लेकिन इवन तरीके में उन्होंने जो है वो इन जहां पर ये जिस स्थान के ऊपर ये लकीरें बन रही थी उस स्थान से विमान को 600 मीटर नीचे और 600 मीटर ऊपर जब विमानों को उन्होंने उड़ा कर देखा तो उन्होंने ये पाया इस प्रयोग में कि ये लकीरें लगभग 20% तक ही बनी। उस रीजन के कंपैरिजन में, उस स्थान के तुलना में जिस स्थान के ऊपर ये लकीरें ज्यादा बनती थी। तो इसीलिए वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि अगर उस जो नमी वाला स्थान है उस 11 से 12,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर अगर उससे जो है विमानों को लगभग कम और ज्यादा ऊंचाई करके यानी कि 600 मीटर नीचे और 600 मीटर ऊपर ऊंचाई करके अगर उन विमानों को जो है वहां पर उड़ाया जाए तो ये लकीरें जो हैं वो कम बनती हैं, जिसकी वजह से जो है इन लकीरों का वातावरण के ऊपर असर कम होगा। तो ये उनका प्रयोग जो है वो सफल रहा और लकीरें जो हैं सफेद कम बनी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।